चलिए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन इन अ मीडियम, ठीक है, अदर देन एयर. इट इज फाउंड दैट 8 bright fringes in a medium lies where 5th dark fringes lies in air. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज नियरली. मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा सो देखिए, सब एयर में 5th डार्क पोजीशन बनता है, इनको जब मीडियम में ले जाते हैं तो उसी पॉइंट पे मीडियम में 8th ब्राइट फ्रिंजेस बनता है. तो मतलब जब एयर का बात कर रहे हैं, जब एयर में हम परफॉर्म कर रहे थे, एयर में परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, डबल मतलब यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट को, तो यहाँ का जो फिफ्थ डार्क पोजीशन है, फिफ्थ डार्क पोजीशन, तो एयर में फिफ्थ डार्क पोजीशन का कंडीशन क्या होता है? तो फिफ्थ डार्क पोजीशन का कंडीशन होता है 2n-1 लैम्डा डी बाय 2, ठीक है. ये वो पोजीशन है. एन क्या होता है? फिफ्थ बोला था, यहाँ फिफ्थ पुट करेंगे तो पांचवा डार्क पोजीशन के लिए यहाँ क्या होगा? 5 दूनी 10 मतलब 9 लैम्डा डी बाय 2. ये आपका हो गया लाइज. ये वो पोजीशन है, फिफ्थ डार्क पोजीशन है एयर में जहाँ पे पांचवा डार्क फ्रिंजेस बन रहा है. ये एयर का बात किया जा रहा है, ठीक है. अब इसी मतलब ये आपका पूरा सेटअप को हम मीडियम में जब परफॉर्म करेंगे, जब इन मीडियम में परफॉर्म करेंगे तो मीडियम में 8th ब्राइट फ्रिंजेस उसी पॉइंट पे बनता है जहाँ पे 5th डार्क पोजीशन एयर में बन रहा है. तो वो पोजीशन क्या होगा? तो ये 8 ब्राइट फ्रिंजेस बन रहा है, तो ब्राइट फ्रिंजेस का एन लैम्डा डी बाय डी, ठीक है. तो ये लैम्डा क्या होगा? मीडियम के लिए लैम्डा हो गया, ठीक है. और 8 बोला तो 8 लैम्डा यहाँ मीडियम हो गया डी बाय डी. और ये एयर का बात करा तो ये एयर में हो जाएगा, ठीक है. अब ये एयर है, ये मीडियम है. अब हम लोग एक जानते हैं कि ये दोनों, पता है, ये दोनों पोजीशन एक ही जगह पे बन रहा है. जब इसको एयर में परफॉर्म्ड कर रहे हैं तो पांचवा डार्क पोजीशन जहाँ एयर में बन रहा है और उसी सेटअप को जब मीडियम में लेकर आ गए तो उसी पोजीशन पे वहाँ 8वां ब्राइट फ्रिंजेस बन रहा है, ठीक है. तो ये मीडियम का बात करें तो हम लोग जानते हैं कि म्यू बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो स्पीड इन एयर एंड स्पीड इन मीडियम. ये एयर का बात किया जाता है, ये मीडियम का बात किया जाता है, ठीक है. अब हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं. ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बात किया जा रहा है. तो हम लोग जानते हैं कि सोर्स तो कोहेरेंट होगा. कोहेरेंट क्या होता है? कोहेरेंट सोर्स किसको बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स जिसका फ्रीक्वेंसी सेम होता है, ठीक है. फ्रीक्वेंसी सेम. अब फ्रीक्वेंसी सेम मतलब क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी सेम कब होगा? जब ओमेगा सेम होगा, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf. ओमेगा सेम तो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा. कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी सेम. तो ये ऑब्वियस है, कुछ ने क्वेश्चन में लिखा हुआ तो कोहेरेंट सोर्स ही लिखा होगा. अब सी बराबर एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि मतलब स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा. तो जब स्पीड इसको एयर में बात करेंगे तो एयर में क्या हो जाएगा? स्पीड एयर में c है और फ्रीक्वेंसी तो f ही रहेगा, लेकिन लैम्डा है एयर में हो जाएगा, ठीक है. और जब स्पीड मीडियम में लेंगे तो फ्रीक्वेंसी तो सेम होगा. सेम क्यों होगा? सेम क्योंकि कोहेरेंट सोर्स है. कोहेरेंट सोर्स में फ्रीक्वेंसी सेम होता है, लेकिन लैम्डा क्या हो जाएगा? मीडियम, क्योंकि ये स्पीड मीडियम हो जाएगा. सी के जगह पे ये पुट करेंगे, v के जगह पे ये पुट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एफ लैम्डा एयर और एफ लैम्डा मीडियम. ये एफ कट गया. म्यू को अब लैम्डा मीडियम क्या हो गया? लैम्डा मीडियम बराबर हो गया लैम्डा इन एयर अपॉन म्यू, ठीक है. अब हम लोग पुट कर देंगे यहाँ लैम्डा मीडियम के जगह पे ये वाला पुट करेंगे. तो जहाँ पे 8 ब्राइट फ्रिंजेस बन रहा है इन मीडियम में, तो वहाँ हो जाएगा 8 लैम्डा, ये वाला पुट करेंगे मीडियम के जगह पे, लैम्डा एयर अपॉन डी बाय डी. अब ये दोनों पोजीशन तो एक ही जगह बन रहा है ना. ये फिफ्थ डार्क पोजीशन, 8 ब्राइट पोजीशन, ये हमारा मीडियम में बात किया जा रहा था, ये एयर में बात किया जा रहा था. अब दोनों सेम पोजीशन बन रहा था, दोनों को इक्वल कर देते हैं. तो 8 लैम्डा एयर है तो केवल लैम्डा लिख रहे हैं, ठीक है, डी बाय डी. और यहाँ
डी छूट गया था। और इधर ये दोनों पोजीशन सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएगा, मतलब डिवाइड कर देंगे अल्टीमेट, तो ये दोनों कट जाएगा। फिर ये आ जाएगा 9 लेमडा डी बाय 2d, ठीक है। ये से ये कट जाएगा, सब कट जाएगा, ये कट जाएगा। अरे म्यू कहाँ गया जी, हाँ यहाँ म्यू है, सॉरी, मतलब लेमडा एयर बाय म्यू, यहाँ म्यू भी रह जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करें तो 8 दूनी 16, 16 9 को इधर लाएंगे बराबर म्यू, 16 बटा म्यू क्या होता है 9 एकम 9 और 7, मतलब 8 9 8 7 9 63, हाँ 63, मतलब नियरली 1.7 हो जाएगा आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मतलब इजी था, कंसेप्ट बताने के लिए इतना लेंदी कर दिए, बट आप लोग समझ सकते हैं कि डायरेक्ट 5th डार्क पोजीशन लगाइएगा तो आपको पता ही ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट लगा दीजिएगा 5th डार्क पोजीशन, और बोला जब इसको मीडियम में ले जाइएगा तो उसी पोजीशन पे 8 ब्राइट फ्रिंज बनेगा, तो 8 ब्राइट फ्रिंज एन लेमडा डी बाय कर दीजिएगा, और लेमडा को डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिएगा क्या, लेमडा एयर इन मीडियम, फिर दोनों को इक्वल कीजिएगा आंसर। ये बताना था, इसीलिए इतना थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है। थैंक यू। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए।